क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे और क्या नई मर्दमशुमारी पे होंगे या 2017 की मर्दमशुमारी पे होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2018 में इंतखाबात जो हुए उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे एमक्यूएम पाकिस्तान के मर्दमशुमारी को लेकर। फिर 2021 में यह फैसला किया गया था सीसीआई में कि 2023 के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पे होंगे। प्रोसेस शुरू हो गया लेकिन 30 अप्रैल तक नताइज आने थे, वो पब्लिक नहीं किए गए हैं। आपको लगता है कि नई मर्दमशुमारी पे अगले इंतखाबात हो सकते हैं, इतना वक्त है, या पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे? और अगर ऐसा होता है तो एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या फिर इस पे मौक़िफ़ होगा? मैं समझता हूँ कि जो है वो इंतखाबात तो नई मर्दमशुमारी पे ही होने चाहिए और इस काम को बहुत एक्सपीडाइट करना चाहिए। और चूँकि एक प्रोसेस पूरा हो गया, अभी ऑडिट का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जो एक सैम्पलिंग होती है, एक ऑडिट होता है, वो काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक्सपीडाइट करेंगे तो जिन डेट्स पे इलेक्शंस की तवक्कुआत हैं उन डेट्स तक जो है वो हम इसको कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो मर्दमशुमारी है, जो स्पेस जिसके अंदर मसाइल आए, वो आप सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि सिंध, पूरे पाकिस्तान का मसला एक तरफ और सिंध का मसला एक तरफ। 7 अप्रैल को अखबारों में ये आ गया कि सिंध की आबादी 98% गिन ली गई है और उस 98% गिनने के बाद कराची की आबादी 1,35,00,000 बता रहे थे। ये अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन लग गई। 2% आबादी गिनना बाकी रह गया था। चूंकि हम इसको फॉलो कर रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, और एंड थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमने जब उनको सबूत और शवाहिद के साथ जब उनको तमाम चीज़ें पेश की तो फिर उनको डेट्स बढ़ाकर उनको उन चीज़ों के ऊपर एड्रेस करना पड़ा। 5 दफ़ा वज़ीर आज़म मिले हैं इस मसले पे एमक्यूएम से, 11 दफ़ा जो है वो एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर मिले हैं। और यहाँ पर जो इन्यूमरेटर्स और डीसीज ने जो यहाँ पर मसले मसाइल किए हुए थे, यहाँ पर जो एनोमलीज की हुई थी, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब ये डेट खत्म हुई है तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ। इमेजिन करें कि 56 लाख लोग कम गिनकर 1,35,00,000 पर उसे क्लोज कर रहे थे, अभी 1,91,00,000 हो गए। और ये भी अभी जब ऑडिट होगा तो इसमें भी, और अभी हम इस पे मुतमईन नहीं है और हमें पता है कि इससे बहुत ज्यादा आबादी है। और जब ये ऑडिट होगा तो इंशाअल्लाह ताला इसकी और जो मसाइल हैं वो भी निकल कर बाहर आएंगे सब। लेकिन कमाल साहब, आप कह रहे हैं कि एक्सपेडाइट करना चाहिए, लेकिन इतना वक्त कैसे है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले ही कहता रहा है कि 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं जो मर्दमशुमारी के नतीजे जाएंगे। इसके बाद हल्का बंदियों में, फिर हल्का बंदी के बाद कैंपेन शुरू हो, ये सारा मामला हो, तो इससे तो लगता है कि ये मामला अक्टूबर नवंबर से आगे ही जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नई मर्दमशुमारी कहीं जवाब तो नहीं बजाएगा इलेक्शन में ताखीर का? और अगर ऐसा होता है फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? देखिए, बनना नहीं चाहिए, जवाब बनना नहीं चाहिए। और अगर कोई 10, 15, 20 दिन का कोई फर्क पड़ रहा है, महीने का कोई फर्क पड़ रहा है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। इसके अंदर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बट इससे ज्यादा जो है वो और मामला नहीं होने चाहिए। और इलेक्शन जो है वो मैं कहता हूँ कि इस 10-15 दिनों की भी गुंजाइश ना रखें, कोशिश करें कि अपने टाइम पर इसको करें। और नई मर्दमशुमारी के बगैर अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो फिर उसका तो आई मीन जो इट मीन्स के यू आर डिनाइंग द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं, जो कि चेंज हैं, जो आबादी चेंज है। अभी आप बताएं कि अभी 1,91,00,000 है और अगर आप 1,70,00,000 कराची की आबादी के ऊपर हल्का बंदियां करेंगे, चीजें करेंगे, तो वो तो फिर उस तरह की चीज नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि इतना काम हो गया है तो इसको एक्सपीडाइट करके, और अगर 10-15-20 लेकिन कमाल साहब, अगर आबादी तब्दील होती है तो जाहिर सी बात है जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में किस सूबे की कितनी है वो भी तब्दील होंगी, और उसके लिए तो आईनी अमेंडमेंट चाहिए। अब आईनी अमेंडमेंट के लिए तो इतने लोग ही नहीं है इस वक्त असेंबली में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस्तीफे कबूल हो चुके हैं कौमी असेंबली से, और अगर होते भी तो पता नहीं वो इसमें दिलचस्पी लेते या नहीं लेते। तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? पीटीआई के इस्तीफे, इसके ऊपर तो कानूनी माहिरीन, जो आईनी माहिरीन है, आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन जो हैं वो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और ये कोई इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती और इसको आप जवाब बनाकर मजबूरन आप पुरानी सेंसस के ऊपर ये वाला काम करें, मेरा ये ख्याल है। बट डेफिनेटली इसका जो आईनी पहलू है उसके ऊपर मेरी इतनी अभी एट दिस मोमेंट मुझे इसके ऊपर ये जो आपने सवाल किया इसके ऊपर मालूमात नहीं है। लेकिन यकीनन जो लोग इस आईन और कानून के ऊपर महारत रखते हैं वो इसका हल जरूर बताएंगे और होगा उनके पास हल। और आज एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से फारूक सत्तार साहब ने ये कहा है कि जिन वादों पे पीडीएम में हम शामिल हुए थे वो वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे, तो पता नहीं ये वादा पूरा होगा नहीं। वैसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पीडीएम हुकूमत से? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट से जब बात हो रही थी, ऑल्दो कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये
ایگریمنٹ کیا تھا اور اپنی ایک تسلی دی تھی کہ ہم صوبائی سندھ کی جو حکومت ہے اس کو جو ہے وہ ہم کنونس کریں گے، اس سے ہم آپ کے مسئلے مسائل حل کرائیں گے۔ ایشو کیا ہے ہمارا؟ دیکھیں یہاں پر 50 سالوں سے زائد جو ہے وہ عرصہ گزر گیا، یہاں پر پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم نہیں اربن رولر کا، یہاں کوٹا سسٹم ہے۔ جو پیپلز پارٹی کے جو بڑے ہیں ان کے بزرگوں نے یہاں پہ کوٹا سسٹم لگایا تھا 60-40 کا، 60% دیہی 40% شہری۔ آج کی جو یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ پیپلز پارٹی وہ جو 40% شہری کوٹا ہے یہ وہ کوٹا بھی نہیں دے رہی، بلکہ اس شہری کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس پہ بھی جو ہے وہ دوسرے شہر سے جو باہر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کمال صاحب اس طرح کے اور بھی آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں جس پہ باقاعدہ آپ لوگوں نے سائن کیا تھا، ایک ایگریمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ علیحدہ تھا، نون لیگ کے ساتھ علیحدہ تھا، وہ اگر حل نہیں ہو رہے تو اب آپ کی یہ شکوہ اور یہ مسائل کا حل حکومت نکالے گی جاتے جاتے، یا جیسے اس دن آپ نے کہا تھا ریاست ہمارا فیصلہ کرے کہ کیا ہونا ہے اب؟ دیکھیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب اس پیپلز پارٹی کے ان تمام ہم نے اپنی پوری جو سیولائزڈ مینر طریقے سے ہم جو کچھ کر سکتے تھے، صبر کر سکتے تھے، اپنی کنونسنگ کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، ہم نے کر لی ہے، اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس نظام میں یہ ملک اب آگے نہیں چل سکتا جہاں پر آپ 18ویں ترمیم کے بعد سارے پیسے، سارے اختیارات، ساری پاور آپ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو دے دیں اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہاف ہارٹیڈ 18ویں ترمیم کی ہے، نیچے کا ٹرکل ڈاؤن NFC ایوارڈ میں آپ 1000 ارب روپے دیتے ہیں میرے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، اور اس کو PFC ایوارڈ دینے پہ پابندی نہیں کر رکھا، پروونشل فائنانس کمیشن وہ نیچے دیتا نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اب کہ بھائی اس نظام کے تحت اب اس ملک کو نہیں چلایا جا سکتا، یا تو آپ پھر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبے بنائیں، یا بہت بہت شکریہ، یا تو پروونشل کمیشن ہو یا پھر نئے صوبے بنائے جائیں، تبھی جو انتظامات ہے، جو گورننس کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔